जय श्री हरि। प्रेम और वासना में क्या अंतर है? एक बड़ी बारीक सी लाइन है इन दोनों के बीच में, जहां चीजें बदलती हैं। ये संपूर्ण सृष्टि, ये संपूर्ण संसार आनंद के लिए ही बना हुआ है। इस संसार में कोई भी जीव उत्पत्ति होती है तो वो आनंद से होती है। जीव मात्र का उद्देश्य ही आनंद को प्राप्त करना है, और वो संपूर्ण जीवन उस आनंद को प्राप्त करने के लिए पृथक पृथक कार्य करता है, पृथक पृथक कर्म करता है, और पूरे जीवन यही करते करते विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। और मुश्किल से कुछ लोग ही सत्य की ओर बढ़ पाते हैं। जो इस अंतर को समझ पाते हैं कि प्रेम और वासना में अंतर क्या है। आपके जीवन में गुजरने वाले हर पल में आपको क्या अनुभव होता है, आप कैसा जीवन जीते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और अंतर इतना है कि जब भी आप कोई रिश्ता किसी इच्छा से बनाते हैं या उसके पीछे कोई भी ऐसा विचार होता है जो क्षणिक हो, कुछ समय का हो, वो वासना के अंतर्गत आता है। क्योंकि प्रेम तो धीरे धीरे उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है कि आप जब किसी से जुड़ जाए तो आप उसकी आत्मा से जुड़ पाए, उसके भीतर बैठे परमात्मा से जुड़ पाए, तब वो रिश्ता प्रेम होता है। और जहां पर सिर्फ आपकी चाह शरीर तक ही सीमित रहती है, व्यक्ति तक ही सीमित रहती है, तो वो रिश्ता वासना हो जाती है। अब संभव है कि आप किसी के शरीर से आसक्त हो, संभव है कि उसके व्यक्तित्व से ही आसक्त हो, या संभव है उसकी विराटता या उसके पैसे से आप आसक्त हो। पर सामने वाले व्यक्ति के भीतर बैठी आत्मा जो कि उसको चला रही है, जब आसक्ति उस आत्मा के प्रति आएगी, तब वो प्रेम परमात्मा का होगा। वो प्रेम निश्चल होगा, निर्मल होगा, निर्भय होगा। तब न शरीर मायने रखता है, न व्यक्ति मायने रखता है, न उसका रंग मायने रखता है। सिर्फ मायने रखता है उसकी आत्मा, उसके भीतर से निकलने वाले वो अनुभव। और ऐसा प्रेम ईश्वरीय हो जाता है।
शायद कुछ ही लोग होते होंगे इस संसार में जिनको इस तरह का प्रेम अनुभव हो जो कि वासना से रहित हो, क्योंकि 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शरीर के स्तर पर ही जी रहे हैं और शरीर इस प्रकृति में ढलने वाली चीज है, इस प्रकृति की चीज है जिसका समय पूरा होना निश्चित है, क्योंकि इस संसार में उत्पन्न होने वाली कोई भी चीज उसका अंत समय निश्चित है, उसका बदलना निश्चित है, उसका क्षीण होना निश्चित है, उसका जीर्ण होना निश्चित है। और जब कोई सुंदर चीज जब जीर्ण शीर्ण होने लगती है तो उसके प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है और उसके प्रति जो वासना से प्रेरित प्रेम है वो भी खत्म होने लगता है। तो ये प्रेम क्षणिक है। कितने ही दिन का होता है ऐसा प्रेम? 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, 20 साल, और उसके बाद वो प्रेम समाप्त। परंतु जब आप किसी के आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो वो प्रेम आपका इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में आपके साथ रहता है। तो ऐसे ईश्वरीय प्रेम को पाने के लिए, समझने के लिए आपको भी निर्मल निश्चल होना होगा, क्योंकि जीवन में आपको तभी कुछ मिलता है जब आप उसके योग्य होते हैं, अन्यथा आप में और किसी भी जानवर में कोई फर्क नहीं, क्योंकि कोई भी जानवर मनुष्य को छोड़ के वो शरीर के स्तर पर ही जीता है। सिर्फ एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जो शरीर के स्तर से ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा की बात करता है, उस स्तर तक पहुंच सकता है और उस स्तर पर जीवन जी सकता है, परमात्मा को प्राप्त हो सकता है और परमात्मा भी हो सकता है। तो विचार करिएगा कि आप अपने जीवन में कैसा प्रेम चाहते हैं। विचार करिए। जय श्री हरि।